हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंट्स की अकाउंट्स की आंसर शीट जो जनवरी 2026 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके बच्चे के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 29.5, मतलब कि, और रिजल्ट में जो दिख रहा है, रिजल्ट में 33 मार्क्स है, मतलब 3 मार्क्स का ग्रेस है, 3.5 मार्क्स का। तो मैं थोड़ा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जिसकी आंसर शीट है, इस बंदे ने मुश्किल से 15 दिन लग के मेहनत की थी अकाउंट्स में, जब उसके 33 नंबर आए थे जो रिजल्ट में आए हैं, और उसने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही किए थे। तो मतलब ये फेल इसलिए हो गया कि इसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी अकाउंट्स में, 1 महीने पहले तैयारी की थी, तो इसलिए फेल है। आप सिर्फ नेगेटिव मत लेना कि ये रिजल्ट तो फेल है, तो आंसर शीट दिखाई। तो मैंने आपको यही दिखाई है कि आप मिस्टेक से पता लगा लें कि आप कौन सी मिस्टेक करते हैं जिससे आप अकाउंट में फेल होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मार्क्स दिखा देता हूँ, कहाँ कितने मार्क्स मिले हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर वन में 20 आउट ऑफ 8.5 मार्क्स मिले हैं। तो मतलब इसी में थोड़े मार्क्स ज्यादा मिले हैं, बाकी सब में फिर आप देख सकते हैं बहुत कम मार्क्स मिले हैं। 20 में से इसमें 2 मार्क्स हैं, फिर 20 में से 10.5, फिर 20 में से 5 मार्क्स हैं। फिर इधर तो ये क्वेश्चन 4 तो अटेम्प्ट ही नहीं किया था, वो ऑप्शन में छोड़ दिया था, और 20 में से 3.5 मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं सब मिला के टोटल मार्क्स हैं 29.5 टोटल मार्क्स हैं, और जो कि 33 मार्क्स आपको दिख रहे हैं, जो कि रिजल्ट में 33 मार्क्स आए हैं, मतलब 3 मार्क्स की ग्रेस मिली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है ट्रू फॉल्स का। तो ट्रू फॉल्स पहले क्वेश्चन में 2 मार्क्स, दूसरे में 1 मार्क्स। अब देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 2 मार्क्स का जो होता है उसमें 1 मार्क्स तो आपका ट्रू फॉल्स बताने का होता है, 1 मार्क्स आपका रीजन का होता है। अगर आप रीजन गलत लिखेंगे, ट्रू फॉल्स सही बताएंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, दोनों ठीक लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो ऊपर देखो, जैसे कि यहाँ फॉल्स लिख के रीजन सही बताया है तो इसलिए यहाँ पर 2 मार्क्स पूरे मिल गए हैं। बाकी सब में देखो रीजन गलत है, बाकी ट्रू फॉल्स सही बताया है तो यहाँ पर आंसर सही मिले हैं पूरे मार्क्स। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें देखो ट्रू, इसमें 2 मार्क्स मिले हैं पूरे पूरे, क्योंकि इसमें रीजन भी ठीक है। आप रीजन देख सकते हो, रीजन भी ठीक है और ट्रू तो ठीक ही है। और क्वेश्चन नंबर ये वी वाला जो है ये गलत था, तो इसमें कोई मार्क्स नहीं मिला। तो टोटल मार्क्स 7 मिले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, 12 आउट ऑफ 7 मिले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन था, वो आप देख सकते हैं, वो थोड़ा वही ऊपर वाला तो ठीक लिखा था, बाकी एडवांटेज भी ठीक थे। एंड उसके बाद लिमिटेशन में एक पहले लिमिटेशन में लिखा नहीं था ज़्यादा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मिला मात्र 1.5 मार्क्स मिले हैं यहाँ पर भी। तो टोटल जो क्वेश्चन नंबर, अब ये देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये पूरा मतलब कि गलत हो गया, ये पूरा यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिला है। यहाँ पे देखो आप पहली मिस्टेक की है कि आप काटापटी करते हैं, पता नहीं क्या एरो से दिखाया है कि यहाँ पर है, पता नहीं कैसे लिखा है, समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मार्क्स कट गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो पहला ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री, पहली एंट्री, इसमें आप देखोगे तो अमाउंट मैच भी नहीं हो रहा डेबिट और क्रेडिट का, तो इस वजह से भी एंट्री गलत है। और बाकी एंट्री सारी गलत थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन में टोटल 8.5 मार्क्स मिले हैं 20 में से, तो ये जनरल एंट्री सारी गलत हो गई है। ये देखो ये भी गलत है, आप देख सकते हो कैसे लिखा, कैसा ये एंट्रीज कैसे पास की गई है, तो मतलब बिल्कुल क्लीन नहीं लिखा, प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार है, तो मार्क्स कौन देगा इसमें, तो इसमें मार्क्स नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑप्शन में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी क्वेश्चन जो आपका है रिसिप्ट उसका क्वेश्चन है एनपीओ का। एनपीओ में ये क्वेश्चन आप देखोगे तो मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन था, ये वही सेम क्वेश्चन उठ के आ गया यहाँ पर। तो इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट देखो बिल्कुल ठीक बनाया, स्टेप वाइज मार्किंग हुई है। इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में 2 मार्क्स मिले हैं, एंड में बैलेंस ठीक नहीं आया था तो इसलिए 2 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद में बैलेंस शीट में आप देख सकते हो, बैलेंस शीट में 1.5 मार्क्स मिले हैं। बैलेंस शीट ठीक थी, बैलेंस शीट ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी तो ये ठीक थी, तो यहाँ पर देखो 1.5 मार्क्स मिले, आधा मार्क्स कटा यहाँ पर, शायद कटाया था मार्क्स। ओपनिंग बैलेंस शीट पूरी गलत थी तो यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिला। आगे देखो, उसके बाद सब्सक्रिप्शन अकाउंट बिल्कुल बेकार था, यहाँ पर भी कोई मार्क्स नहीं मिला। और बनाया भी कैसे था आप देख सकते हो, मतलब कोई बिल्कुल ज़्यादा क्लीन दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, तो इसलिए यहाँ पर मार्क्स कोई नहीं मिला। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ 3.5 मार्क्स मिले हैं 10 में से, शायद 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर 3.5 मार्क्स मिले हैं। वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं, बट यहाँ वर्किंग नोट्स ठीक नहीं थी तो मार्क्स नहीं मिले हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी पार्ट। तो उसमें देखो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, रिवोल्यूशन अकाउंट बिल्कुल ठीक था, तो यहाँ पर 2 मार्क्स मिल गए पूरे पूरे, आप देख सकते हैं। मतलब परसेंटेज तो यहाँ पर भी कोई अच्छी नहीं थी, बट 2 मार्क्स फिर भी मिल गए हैं क्योंकि यहाँ पर सारे अमाउंट बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट बनाया है, जिसमें 1 मार्क्स मिला है कैपिटल अकाउंट बनाने का। उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट में 1.5 मार्क्स मिला है, बैलेंस शीट बनाने के बाद। उसके बाद ही वर्किंग नोट आप देख सकते हैं, वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स मिले हैं शायद, हाँ मिले वर्किंग नोट्स के मार्क्स, ये देखो 2.5, तो टोटल 10.5 मार्क्स, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, 20 में 10.5 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 में मिले हैं। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है स्कोरिंग मार्क्स होता है, स्कोरिंग वाला होता है, तो आप इसको अच्छे से करें तो आप यहाँ से इजीली 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 इजीली हो जाते हैं, इजी आते हैं। इस बच्चे में ज्यादा पढ़ा नहीं था, इसके कम मार्क्स आए हैं। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर पहली एंट्री तो पूरी रॉन्ग थी, दूसरी या तीसरी एंट्री ठीक थी, तो उसके मार्क्स मिल गए, बाकी सारी एंट्री गलत थी। आप देख सकते हो उन दोनों एंट्री के 1.5 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स मिल गए इधर, 1.5 उसके और 1.5 दूसरी वाली के। उसके बाद 5 का भी कुछ किया नहीं था, बस ऐसे फॉरवर्ड बना के छोड़ दिया, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स। फिर आगे देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है। फिर आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये शायद शेयर कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी सारी एंट्रीज गलत थी, तो यहाँ पर भी कोई मार्क्स नहीं मिला, बस लास्ट की 2 एंट्री ठीक थी, तो उसका 1.5 3 मार्क्स मिल गए हैं।
अब आगे देखिए हम लोग, फिर ये बैलेंस शीट थी, उसके बाद फिर ये नोट्स टू अकाउंट के मार्क्स मिले। आप देख सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स के पूरे मार्क्स मिले हैं, पूरे नहीं कह सकते लेकिन हर मार्क्स तो मिले हैं नोट्स टू अकाउंट्स के। तो मतलब स्टेप वाइज मार्किंग हो रही है। आप देखो तो मतलब इसका प्रेजेंटेशन बहुत बेकार थी, पढ़ा नहीं था तो इतने कम मार्क्स आए। तो आप लोग अच्छे से करेंगे तो इसलिए आप 50 प्लस मार्क्स आराम से ले आएंगे, एक महीने ढंग से पढ़ाई करते हैं आप तो। इसके बाद फिर ये देखो आप जर्नल के ऊपर क्वेश्चन आया था प्रिंसिपल बुक के ऊपर, तो मैंने प्रोसेस बता रहा था तो प्रोसेस नहीं बताया, तो इसलिए 0 मार्क्स मिले। डेफिनेशन और जो कुछ लिखा था ये भी कोई ठीक नहीं लिखा था, तो इसलिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिला है। और आगे देखेंगे 6 का ए है, 6 का ए पीछे नहीं किया था, यहाँ पर किया है। अब ये शायद ये रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन आया था मुझे लग रहा है शायद, तो हाँ ये यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिला है, लोग हो गया था पूरा। उसके बाद फिर यहाँ पर तो कितना काटे बेटी है, जब भी मार्क्स मिल गए हैं जहाँ पर ठीक है वहाँ मार्क्स मिले हैं। ये देखिए आप, फिर यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं, यहाँ पर मार्क्स मिला है। उसके बाद में फिर ये मसीदरी अकाउंट एंड में बिल्कुल बनाया था, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ये भी शायद, और यहाँ पर सिर्फ 1 मार्क्स मिला है बिकॉज यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल के बस छोड़ दिया था, बाकी और ज़्यादा कुछ क्या नहीं था इसके अंदर। ना ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू सही कैलकुलेट की थी, ना ही प्रॉफिट और लॉस सही कैलकुलेट किया, इसलिए कोई मार्क्स नहीं मिला। 2 मार्क्स, ओनली 2 मार्क्स मिल के रह गए यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये पूरी आंसर शीट थी, आंसर शीट थी पूरी। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, पूरा रिव्यू बता देता हूँ क्या था आंसर शीट के अंदर। प्रेजेंटेशन की बात करें तो बिल्कुल बेकार थी, प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार थी, तो यहाँ मार्क्स उसकी बहुत ज़्यादा कटे हैं। और दूसरी बात एंट्रीज बिल्कुल सही नहीं थी, जनरल एंट्रीज सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं। और पार्टनरशिप में स्कोरिंग था तो वहाँ पर 10.5 मार्क्स आए हैं, पार्टनरशिप और एनपीओ मिला के 10.5 मार्क्स वहाँ पर स्कोर किया है। तो आप देख सकते हो मतलब कि अगर सही से आप लोग पढ़ोगे वही अटेम्प्ट है तो आप इजीली 50 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि अकाउंट्स में मैं कैसे 80 प्लस मार्क्स लाया था, तो आप मैं उसके लिए आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिए बस। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।